हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग में नारोंग को दिखाया जाता है जो या से बचने के चक्कर में काफी हद तक चोटें खा चुका था। वो प्रीवा के क्लिनिक पर पहुंचा हुआ था। प्रीवा उसे देखती है जहां पर नारोंग को काफी चोटें भी लगी हुई थी। प्रीवा के पूछने पर नारोंग यहां पर उसे बता देता है कि किस तरह वो यहाँ से बचने के चक्कर में इतनी चोटें खा चुका है और इस वक्त उसे ट्रीटमेंट की जरूरत है। इसी वजह से तो वो प्रीवा के पास आया हुआ है। नारोंग को उतना ज्यादा पेन नहीं हो रहा था जितना ज्यादा वो दिखावा कर रहा था प्रीवा के सामने, ताकि किसी भी कंडीशन में प्रीवा उसका ट्रीटमेंट खुद करे। और यहाँ पर प्रीवा ना चाहते हुए भी नारोंग का ट्रीटमेंट करती है। वो जब उसका ट्रीटमेंट करने के लिए उसकी क्लोज आती है तो उस वक्त नारोंग तो बस प्रीवा को देखे जा रहा होता है, बिकॉज वो उसे बहुत ज़्यादा लाइक जो करने लगा था। अगले सीन में या के डैड को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे, बिकॉज उन्हें नारोंग के बारे में सब कुछ पता चल गया था और साथ में ये भी मालूम पड़ गया था कि उसने उनके ही अपार्टमेंट में कैमरे को छुपा करके रखा था और वो उनकी जासूसी एकदम आराम से कर रहा था। इसी वजह से वो गार्ड पे भड़के थे कि तुम्हारी सिक्योरिटी किसी लायक नहीं है। तुम्हारी सिक्योरिटी के होते हुए भी वो इतनी आसानी से कैमरा लगाकर चला गया। उसके अगले सीन में वी को दिखाया जाता है जो बाकी लोगों को अपने पास्ट की स्टोरी के बारे में सब कुछ बताता है कि किस तरह वो कहाँ से यहाँ तक पहुँचा। वो बताता है किस तरह उसके डैड के फ्रेंड ने उन्हें धोखा दिया, जिसकी वजह से उसके डैड ने सुसाइड किया। फिर बदला लेने के लिए वो इतना ज़्यादा रिच बन गया, फिर उसने चबा को मिस्ट्रेस बनाया और यहाँ तक किस तरह से वो पहुंचा। इसके अलावा वी उस पर्सन के भी बारे में बोलता है जिसके साथ लास्ट टाइम उसकी फाइटिंग हुई थी कि बिना किसी को जाने समझे बगैर किसी के साथ उलझना नहीं चाहिए, हो सकता है वो तुम्हारा भी बाप निकले। अगले सीन में दिखाया जाता है जब वी खाना लेने के लिए लाइनिंग में था तब वो खाना ले करके साइड में बैठ करके खाना खाने लगता है, लेकिन वो नोटिस करता है वो बंदा खड़ा है जिसके साथ पास्ट में उसकी फाइटिंग हुई थी। वी उसे कहता है कि वो इस तरह से खड़ा न रहे, आकर के उसके पास बैठ करके खाना खा सकता है, जिस पर उस बंदे को काफी बुरा लगता है कि उसने वी जैसे पर्सन से फाइट करने की कोशिश की। आगे नारोंग को दिखाया जाता है जो चबा के पास कॉल करता है। वो उसे बताने ही वाला था कि उसके पास कैमरे की कुछ रिकॉर्डिंग है जिसके जरिए वो वी को आज़ाद करवा सकता है। अभी वो बताता उससे पहले या और उसके बंदे की नज़र नारोंग पर पड़ जाती है, जिसकी वजह से नारोंग को कॉल कट करना पड़ता है और अपनी जान बचा करके वहाँ से भागना पड़ता है। दोनों से फॉलो करते हैं लेकिन फिर भी नारोंग उनके हाथों नहीं लगता है। अगले सीन में वी को दिखाया जाता है चबा की तरफ से लॉयर आता है जो यहाँ पर वी को समझाता है अगर तुम्हें जेल से बाहर निकलना है तो इसके लिए तुम्हें चबा की कंडीशंस को मानना पड़ेगा। वो तुम्हारे फेवर में गवाही देने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस है, आई थिंक तुम्हें मालूम होगा, जिस पर वी हाँ बोलता है। नारोंग को दिखाया जाता है जिसे इतना तो मालूम पड़ चुका था कि कभी न कभी या और उसके बंदे उसे पकड़ लेंगे। इसी वजह से वो सारी वीडियोज़ को वी के मॉम डैड के ग्रेव के अंदर ही छुपा देता है। या उराशिरी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। उराशिरी उसके बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं थी, इसी वजह से वो उसे रिसीव करने के लिए आता है, लेकिन उसे मालूम पड़ता है कि उससे पहले वहाँ पर अरुण आ चुका है और अरुण उराशिरी को लेकर के चला गया है, जिसकी वजह से वो अब एकदम गुस्से में हाइपर हो जाता है। एक तो वो पहले से गुस्से में था और सामने से रैन को फिर से उसी बंदे के साथ देख लेता है तो वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता है और इसकी वजह से वो उस बंदे के साथ बहुत बुरी तरीके से फाइट करता है। इवन वो तो इतना ज़्यादा उसे मार देता है कि उस बंदे के सर से ब्लड निकलना स्टार्ट होता है और वो बेहोश हो जाता है। सही टाइम पर या का बंदा आता है और उसे वहाँ से लेकर के चला जाता है। चबा एक बार फिर से वी को विजिट करने के लिए जेल में आती है और इस तरह से सलाखों के पीछे देख करके वी को वो स्माइल करने लगती है। कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कितना ज़्यादा सेटिस्फाई फील हो रहा है तुम्हें इस तरह से सलाखों के पीछे बेबस, लाचार और मजबूर देख करके। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब समझ में आया होगा शायद तुम्हें कि बिना इल्ज़ाम के इस तरह से जेल में ज़िंदगी कैसी करती है। मेरे साथ भी यही किया गया था, लेकिन फिक्र मत करो, मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए आई हूँ। बस तुम मुझे इतना बता दो कि इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म तुम कब कर रहे हो। अगले सीन में रैन को दिखाया जाता है वो जिस बंदे से प्यार करती थी या के मारने की वजह से वो जब हॉस्पिटल में लेकर के आती तब उसे मालूम पड़ता है कि वो तो ऑलरेडी मर चुका है और इसका बदला रैन लेने के लिए बिल्कुल तैयार थी। वो डिसाइड करती है कि वो या को जेल भेज कर रहेगी। अगले सीन में अरुण को दिखाया जाता है जो उराशिरी के पास आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो पास्ट में होने वाली सारी बातों को भूल जाए, वो चबा को भी भूल जाए और अरुण को उस रिलेशनशिप को भी भूल जाए कि वो चबा को कभी लाइक करता था। अब वो उराशिरी के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाह रहा है। उराशिरी काफ़ी खुश हो जाती है। नारोंग चबा को एक ऑर्फनेज में लेकर आता है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे। चबा उन बच्चों को देख करके काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि वो आजकल बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगी थी।
नारोंग यहाँ पर चबा को बताता है कि इन बच्चों की देखभाल वी करता है क्योंकि वो बहुत सारे पैसे इन बच्चों के लिए इन्वेस्ट करता है इस ऑर्फनेज में। चबा को समझ में नहीं आ रहा था कि वी जैसा बंदा ऐसे काम भी कर सकता है। घर वापस आने के बाद भी चबा सिर्फ और सिर्फ वी के रिलेटेड सोच रही थी और उस ऑर्फनेज के बच्चों के लिए सोच रही थी। अगले सीन में चबा को दिखाया जाता है जो उस ऑर्फनेज में पहुंची हुई थी। वहाँ पर तो नारोंग पहले से पहुंचा हुआ था। नारोंग आए दिन इन ऑर्फनेज के बच्चों के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल करता है और उन्हें खाने पीने की चीज़ें भी प्रोवाइड करता है बिकॉज नारोंग भी तो एक ऑर्फनेज में ही पढ़ना बड़ा है। नारोंग वहाँ पर चबा को देखता है तो उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या करिए, जिस पर चबा कहती है कि मुझे इन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना काफ़ी अच्छा लगता है। कुछ प्रोडक्ट्स लेकर आई थी इन बच्चों के लिए, बस तुम्हारे साथ चलो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। या के अपार्टमेंट में ऑफिसर्स आते हैं जो कि या और उसके डैड को अरेस्ट करने के लिए आए हुए थे। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर के थ्रू या और उसके डैड को मालूम पड़ता है कि डी, रैन और उस किड ने तीनों ने ही अपना स्टेटमेंट दे दिया और रैन ने तो उनके खिलाफ FIR दर्ज भी करवाया कि किस तरह या ने उसके प्यार को मार दिया है। जिस पर या के डैड सारी मीडिया के सामने ये प्रेजेंट करते हैं कि वो इनोसेंट है और उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। इस न्यूज़ से चबा, नारोंग, प्रीवा और बहुत ही ज़्यादा खुश थे। अगर कोई ना खुश था तो वो थी सम की मॉम, जिन्हें इस उम्र में अपने बुढ़ापे के प्यार की कुछ ज़्यादा ही फिक्र हो रही थी। उन्हें इस तरह या के डैड का अरेस्ट होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सम की मोम की कंडीशन खराब होने के बाद भी वो एक बार फिर से पुलिस स्टेशन में पहुंची हुई थी जहां पर वो डी और रैन को धमकियां दे रही थी कि उन्हें अपना स्टेटमेंट चेंज करना पड़ेगा। डी और रैन अब सम की मोम की धमकियों से बिल्कुल भी नहीं डर रहे थे। डी और रैन ने डिसाइड कर लिया था कि वो दोनों अपना स्टेटमेंट चेंज नहीं करेंगे, स्पेशली रैन ने तो अपनी आंखों के सामने अपने प्यार को मरता हुआ देखा था। इसी वजह तो वो सम की मोम को भी नहीं छोड़ती है। अब उन लोगों में ज़्यादा फाइटिंग ना हो, इसी वजह से अंकल को आना पड़ता है बीच में उन लोगों की फाइटिंग को शांत करने के लिए। लेकिन सम की मोम उन दोनों को धमकी देती है कि अगर स्टेटमेंट चेंज नहीं किया तो तुम्हारे लिए भी ये सब बुरा साबित हो सकता है। नारोंग बहुत ही ज़्यादा खुश था कि या और उसके डैड दोनों ही जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन उसे आइडिया नहीं था कि वो भले ही सलाखों के पीछे है लेकिन वो अपनी पावर से बहुत कुछ कर सकता है। या के डैड अपनी पावर का यूज़ करते हुए नारोंग से सारे सबूत छीन लेते हैं। रातों रात वो सारे सबूतों को चुरा लेते हैं। अब नारोंग के पास सबूत ना होने की वजह से याक और या के डैड दोनों ही जेल से बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से बेचारी नारोंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि इतनी ज़्यादा मेहनत और कोशिश करने के बाद भी अभी तक वो वी की हेल्प नहीं कर पाया। जिस पर प्रीवा उसे समझाती है तुम्हें इतना ज़्यादा अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, तुम फिर से सबूत इकट्ठे कर लेना। नारोंग प्रीवा की तरफ देखते हुए स्माइल करने लगता है, जिस पर प्रीवा कुछ टाइम के लिए शॉक में, हाँ मुझे देख करके स्माइल, क्या बात है तुम मुझे देख करके स्माइल क्यों करे। जिस पर नारोंग कहते हैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तुम ही मदद कर सकती हो और तुम्हें करना ही होगा। सीन यहीं से कट होता है और अगली सीन में चबा को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में थी। वो यहाँ पर अपना अबॉर्शन करवाने के लिए आई हुई थी। वो ये करवाना तो नहीं चाह रही थी लेकिन वो वी की निशानी नहीं रखना चाह रही थी, इसी वजह से वो अबॉर्शन करवा लेती है। तभी वी चिल्ला करके उठकर बैठता है, नहीं चबा तुम्हें ऐसा नहीं करवाना चाहिए था। तब यहाँ पर वी को रियलाइज़ होता है कि उसने एक बैड ड्रीम देखा है। अब उसे चबा के लिए और भी ज़्यादा फिक्र हो रही थी कि कहीं चबा ने सच में अगर उल्टी सीधी कोई हरकत करती तो फिर क्या करेगा। अगली सीन में प्रीवा को दिखाया जाता है जो नारोंग के कहने पर पुलिस स्टेशन आ चुकी थी। अब प्रीवा जबकि एक डॉक्टर है तो यहाँ पर वो ये साबित कर देती है कि वी की कंडीशन काफ़ी ख़राब है, वो मेंटली बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है और उसका ट्रीटमेंट जेल में नहीं हो सकता है। प्रीवा के एक झूठ बोलने की वजह से वी जेल के बाहर आ जाता है। वी जब जेल से बाहर आता है तब नारोंग और प्रीवा उससे मिलने के लिए आते हैं। यहाँ पर वी प्रीवा को थैंक्स बोलता है उसकी हेल्प करने के लिए, जिस पर नारोंग कहता है इट्स ओके, कोई बात नहीं, मुझे मालूम है तुम कितने ज़्यादा खड़ूस टाइप के हो, तो तुम अगर मुझे थैंक्स नहीं भी बोलोगे तो भी चलेगा, वैसे भी मैं किसी की बातों का बुरा नहीं मानता हूँ। जिस पर वी स्माइल करने लगता है और जाने से पहले वो नारोंग को भी थैंक्स बोलते हैं उसकी इस सिचुएशन में हेल्प करने के लिए। वी तो वहाँ से चला जाता है। अब प्रीवा भी जाने लगती है जिस पर नारोंग उसे रोकता है और यहाँ पर नारोंग को दिखाया जाता है वो जेल के सामने प्रीवा को प्रपोज कर देता है और उससे शादी के लिए पूछता है क्या वो उसे शादी करेगी, जिस पर प्रीवा कोई भी आंसर रिप्लाई नहीं करती है। या कई दिनों से उराश्री के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था लेकिन उराश्री उसका कॉल रिसीव नहीं करती है। या गुस्से में उराश्री के साथ बदतमीजी करने लगता है, लेकिन सही टाइम पर अरुण की एंट्री हो जाती है जो या की अच्छी खासी वाली धुलाई करता है और उसे वार्न करता है कि दोबारा अगर वो उराश्री के सामने भी आया तो उसे जेल पहुंचाने में 1 मिनट का भी टाइम वेस्ट नहीं करेगा। उराश्री उसकी फियांसे है और बहुत जल्द वो उसकी वाइफ बनने वाली है। यहाँ पर उराश्री को रियलाइज होता है कि उसे अरुण से बेटर लड़का तो कहीं पर मिल ही नहीं सकता है। इसी वजह से वो अरुण से अपने पास्ट में होने वाली कुछ दिनों की गलतियों के लिए सॉरी भी बोलती है। अरुण उराश्री के सॉरी को एक्सेप्ट करता है, साथ में यहाँ पर वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो फ्यूचर में उसका ख्याल रखेगा। अब दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी सब क्लियर हो गई थी, इसी वजह से दोनों अब स्माइल कर रहे थे।
वी चबा के पास आता है। चबा बहुत ही ज़्यादा अपसेट दिखाई दे रही थी। यहाँ पर वी को दिखाया जाता है जो अपने आप से ही चबा को बताता है कि किस तरह उसने उसके डैड को हराने के लिए ट्रिक को यूज़ किया। वो पहले उस क्लब में गया जहाँ पर उसके डैड गैम्बलिंग खेलने के लिए आया करते थे। धीरे धीरे वहाँ की उसने ट्रिक सीखी और उसके बाद उसने गेम में उसके डैड को ही हराया और इस तरह से उसने प्रॉपर्टी को हासिल किया। चबा को और भी ज़्यादा बुरा लगता है कि वी उसके डैड के रिलेटेड इस तरह से इतने आराम से बात कर रहा है। वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वी उसे कुछ समझाता लेकिन चबा तो अपने आप को रूम में लॉक कर लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों डाइनिंग टेबल पर मिलते हैं। चबा खाना नहीं खा रही थी, जिस पर वी कहता है तुम्हें मुझसे जितनी नफरत करनी है तुम कर सकती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम खाना नहीं खाओगी। खाना तो तुम्हें खाना पड़ेगा। चबा को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है जब वी उसकी इस तरह से केयरिंग करता है। वो साफ मना कर देती है, मुझे तुम्हारी केयरिंग की ज़रूरत नहीं है। आगे चबा को दिखाया जाता है वो एक बार फिर से ऑर्फनेज में जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात एक लिटिल गर्ल से होती है। उसके साथ बातें करके यहाँ पर चबा को मालूम पड़ता है कि लिटिल गर्ल उसी की बेटी है जिसके साथ उसकी जेल में फाइटिंग हुई थी और उसने उसकी जान भी बचाई थी। वैसे तो या के डैड ने अपनी पावर का यूज़ करके खुद को और अपनी बेटी को जेल से बाहर तो निकाल लिया था, लेकिन अभी भी एक सबूत रह गया था जो कि नारोंग के पास ही था और वो था उनकी वीडियो जो कि उनके अपार्टमेंट में रिकॉर्ड की गई थी और सिर्फ नारोंग को ही मालूम है कि वो सारी वीडियो कहाँ पर है, जो कि नारोंग ने वी के मॉम डैड के ग्रेव में छुपा के रखा हुआ है। जब वो उस वुमेन से मिलती है जिसने जेल में उसकी जान बचाई थी, वो उससे पूछने लगती है कि आखिर उसने अपनी बेटी को इस तरह ऑर्फनेज में क्यों रखा है जबकि वो सही सलामत और जिंदा है। तब यहाँ पर वो वुमेन बताती है कि उसका रेप किया गया था। इसका फादर कौन है उसके बारे में उसे भी आइडिया नहीं है। वो अपनी बेटी को अच्छे इन्वायरमेंट में रखना चाह रही थी। वो उसे नहीं बताना चाह रही थी कि उसका फादर कौन है। अगर उसे मालूम पड़ा तो बहुत ही ज़्यादा हर्ट होगी। लाइफ में फादर की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। यहाँ पर अब चबा को रियलाइज़ हो रहा था। नारोंग प्रीवा से मिलता है और उसका आंसर पूछता है। प्रीवा कुछ भी नहीं बोलती है, जिस पर नारोंग कहता है फिर मैं ये समझूँ कि तुम्हारी तरफ से हाँ है, जिस पर प्रीवा कहती है मैंने ऐसे कब कहा। तब नारोंग कहता है लेकिन तुमने ये भी तो नहीं कहा कि तुम मुझे लाइक नहीं करती हो। तो बस मुझे ये समझ में आया कि तुम मुझे लाइक करती हो। जिस पर प्रीवा कहती है आखिर कोई रीज़न बताओ जिसकी वजह से मैं तुम्हें इंटरेस्टेड रहूँ। ना ही तुम्हारे पास कोई जॉब है और ना ही तुम कोई ढंग के काम करते हो। आए दिन तुम किसी ना किसी क्रिमिनल के पीछे भागते हो। ये कहकर प्रीवा जाने लगती है, जिस पर नारोंग अपसेट हो जाता है। वो कहता है इसका मतलब तुम्हारी तरफ से ना है। जिस पर प्रीवा स्माइल करते हुए कहती है मैंने ये भी तो नहीं कहा ना। अगले सीन में चबा को पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपना स्टेटमेंट देने के लिए गई थी। वो पुलिस को अपना स्टेटमेंट देते हुए बताती है कि सम को वी ने पुश नहीं किया। वी की वजह से सम की डेथ नहीं हुई बल्कि उसकी मॉम की ही वजह से हुई है। इधर या और उसका चमचा दोनों ही अब रात दिन एक कर लेते हैं और फाइनली नारोंग को किसी भी कंडीशन में वो लोग पकड़ ही लेते हैं। नारोंग को वो लोग बहुत ज़्यादा मारते हैं और उसे एक गोदाम में ले जा करके बंद कर देते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है प्रीवा को जो कि नारोंग के आने का इंतज़ार कर रही थी। नारोंग उसे रिसीव करने वाला था। वो नारोंग को कॉल करती है लेकिन कॉल नहीं लगता है। काफ़ी टाइम के बाद जब कॉल लगता है तब यहाँ पर नारोंग कॉल रिसीव करता है, लेकिन या का चमचा उसके हाथों पे मार देता है जिसकी वजह से फ़ोन साइड में गिर जाता है। लेकिन उस वक्त कॉल रिसीव हो गया था। अब यहाँ पर या और उसका चमचा दोनों ही नारोंग को जान से मार देने की धमकी दे रहे थे कि अगर उसने सबूत नहीं दिया तो वो लोग जान से मार देंगे। तब यहाँ पर प्रीवा को रियलाइज़ होता है कि नारोंग की जान खतरे में है। प्रीवा चबा के पास जाती है और उसे सब कुछ बता देती है नारोंग के रिलेटेड कि उसकी जान को खतरा है या और उसके गुंडों ने उसे किडनैप कर लिया है। जब चबा को इसके बारे में पता चलता है तो वो नारोंग को बचाने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन वी सब कुछ सुन चुका था। इसी वजह से वो चबा को रेस्ट करने के लिए कह करके खुद नारोंग की हेल्प करने के लिए वहाँ से चला जाता है।